प्रयागराज इन दिनों दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना हुआ है। मौनी अमावस्या पर तकरीबन 8 करोड़ लोगों ने गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए बीते 1-2 दिन से भारी संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे। अमावस्या के चलते हर कोई संगम में स्नान करना चाह रहा था। इसके चलते मंगलवार शाम से ही संगम नोच पर भारी से भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कई श्रद्धालु तो ऐसे थे जो मध्य रात्रि में ही संगम क्षेत्र में पहुंच गए और वहां आराम करने लगे। इस बीच रात करीबन 2 बजे खबर आई कि संगम नोज के पास भगदड़ मच गई। हालांकि आनन फानन में कड़े प्रयासों के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। इस दुखद घटना में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 60 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। ऐसे में कैसे और कब ये हादसा हुआ और हादसे के बाद अब तक क्या क्या हुआ है, चलिए बताते हैं। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए मंगलवार रात से ही संगम क्षेत्र में लोगों की भीड़ संगम क्षेत्र में जमा होने लगी थी। प्रशासन ने भी सुबह 5 बजे से होने वाले स्नान के लिए व्यापक इंतजाम कर रखे थे। संगम क्षेत्र में लोगों की ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे थे कि जो लोग जितने बजे पहुंचे स्नान कर लें। इसके साथ ही अपने अपने नजदीकी घाट पर स्नान का पुण्य लाभ ले लें। मुख्य स्नान पर्व होने के कारण पूरे प्रयागराज शहर में दबाव अधिक था। मेला क्षेत्र में भी सभी मार्ग चौक थे। ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान के लिए लोग संगम नोज पर इकट्ठा हो रहे थे। रात करीबन 12 बजे बजते आलम ये था कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं बची। इसके चलते देर रात करीबन 2 बजे बीच मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना। उस दबाव के कारण दूसरी ओर बैरिकेड टूट गए। इतना ही नहीं, भीड़ में लोगों ने बैरिकेड लांघ करा दूसरी ओर कूदने की कोशिश की। इस चक्कर में वे दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गए, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ की सूचना मिलते प्रशासनिक अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर बचाव कार्य शुरू हो गया। हादसे की सूचना के कुछ ही देर बाद मौके पर लगातार एम्बुलेंस पहुंचने लगी। आनंद फानंद में पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाना शुरू किया गया। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रहे। वे पल पल अधिकारियों से जानकारी लेते रहे। भगदड़ और भारी भीड़ के चलते अखाड़ों ने मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान को भी रोक दिया। सुबह करीबन 4 बजे से निकलने वाले महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़े के साधु संत एवं नागा सन्यासी स्नान के लिए नहीं निकले। बाद में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि भारी भीड़ के चलते स्नान को रोक दिया गया। अगर स्थिति ठीक हुई तभी अखाड़ा स्नान को निकलेंगे, अन्यथा स्नान को निरस्त कर दिया जाएगा। भगदड़ के बाद राहत बचाव कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीबन 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। उन्होंने सीएम योगी को हताहत और घायलों के साथ ही उनके परिजनों की मदद के संबंध में दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी खुद इस हादसे को लेकर सक्रिय थे। उन्होंने अगले ही 9 घंटे में सीएम योगी से 4 बार बात कर हालात की जानकारी ली। इस बीच सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से संगम में न आने की अपील की। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह संगम नोद जाने के बजाय निकट के घाट पर स्नान कर लें। इस मामले में प्रशासन के नियमों का ध्यान रखते हुए और किसी प्रकार की अफवाह में न आए। इसके बाद बुधवार को दिन में सीएम योगी ने अधिकारियों संग बैठक की। इसमें उन्होंने अधिकारियों को घायलों के
उपचार व स्नान की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिया। हादसे की वजह से संगम में स्नान सुबह के दोपहर करीबन 2:30 बजे शुरू हुआ। अखाड़ों के साधुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान कर रहे साधु संतों पर फूलों की वर्षा की गई। इतना ही नहीं, इसके बाद शाम करीबन 7:30 बजे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने हादसे में मृतक लोगों के परिजनों के प्रति अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया। इसके साथ ही आयोग के सदस्य गुरुवार को 10 जनपद लखनऊ स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक की। प्रयागराज महाकम भगदड़ पर न्यायिक समिति के अध्यक्ष सनावत न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने कहा कि हमें 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। वहीं घटना के बाद संगम तटों पर टूटी हुई बकेटिंग को पूरा करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे। श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए हर सेक्टर और जोन में विशेष व्यवस्था की गई है। इस दौरान किसी भी तरह का प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा।